हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं बेयर फैक्ट्स, जहां हम सच बोलते हैं बिना किसी मिलावट के। और आज पारस और मैं फिर से एक सच्ची घटना पर बात करेंगे और देखेंगे कि एक इंसान किस हद तक बर्दाश्त कर सकता है और कोई अपना ही किसी अपने के साथ किस हद तक गलत कर सकता है। चलिए पारस, शुरू करते हैं अपने सवालों के साथ। सो पारस, क्या आप बता सकते हैं कहानी है किसकी और कहाँ की है? भाई, मेरे स्कूल में मेरा एक दोस्त है, दिल्ली में ही रहता, मयूर विहार में। उसकी अपनी रियल सिस्टर के साथ ये चीज़ हुई, उसी के बारे में आज मैं बात करना चाहता हूँ। तो पारस, शुरू करते हैं वहाँ से जहाँ से ये सब शुरू हुआ। भाई, मैं आपको बताता हूँ कि मतलब मेरी दोस्त से जो भी बात वगैरह होती थी उस टाइम, वो भी बताता था जब दीदी 7-8 साल की थी कि उनको रात को नींद नहीं आती, डरावने सपने आते हैं, घर पे कोई जैसे चल रहा हो, रात को कुछ आहट सुनाई दी, परछाई दिखती, साया दिखता था। बट वो लोग भी इतना इग्नोर करते थे, इन चीज़ों में मानते नहीं थे। बच्चा समझकर अक्सर सोचते होंगे ऐसा। जैसे अक्सर अभी भी हमारे साथ होता है, अगर हम रात को कोई, अब तो फ़ोन वगैरह आ गया, रील्स वगैरह देखते हैं हम, तो रात को सपने में वही सब चलता रहता है। तो वो लोग भी यही सोच के करते होंगे कि शायद रात को कुछ ऐसा देख लिया हुआ, तो जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। बट उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पर कभी। मतलब उस टाइम सीरियसली नहीं लिया उन्होंने? हाँ, उस टाइम उन्होंने सीरियसली नहीं लिया। तो ये चीज़ फिर धीरे धीरे जब बढ़ती गई, 2014 या 15 के आसपास आके इस चीज़ ने अपना रूप दिखाना शुरू कर कि सिर घूमना, जैसे माता की चौकी होती है, जागरण होते हैं, उनमें लोगों के सिर घूमते हैं। तो मेरे दोस्त के घर पे कोई वेडिंग थी, तो उन्होंने घर पे माता की चौकी रखवाई हुई थी। तो सबसे पहली बार तब उन्हें वहाँ पर पता चला कि उसका सिर घूमा। तो उस टाइम तो उनको ये लगा था कि माता की चौकी है तो शायद देवी का प्रवेश हुआ या कुछ। बट उस टाइम भी वो चीज़ प्रॉपरली नहीं आ पाई। मतलब पूजा पाठ के टाइम पर ही अक्सर होता है। तो कभी ऐसा भी हुआ है कि वो कभी नींद में चलने लगे, या फिर किसी और आवाज़ में बात करने लगे, या फिर खुद को पहचानने से मना कर दें, या खुद को किसी और के नाम से पुकारें? आयुष, ऐसा तो नहीं हुआ था, लेकिन नींद में चलना जैसे बच्चों में होता ही है कि नींद में उठ कर चल देते हैं, बट उस टाइम इतना सीरियसली नहीं लिया। तो वही जब मैं आपको बता रहा हूँ कि 2015 में जब उनको पहली बार एहसास हुआ तो उसके बाद से जब वो चीज़ जो उसके अंदर थी हावी होती थी, तो वो अपनी आइडेंटिटी भूल जाती थी। किसी और ही भाषा में या किसी और चीज़ उस तरीके से बात करना, ये चीज़ वो लोग भी नहीं समझ पा रहे थे कि ये चीज़ हो क्या रही है। तो पारस, आप कहना चाह रहे हैं कि एक तरीके से किसी भूत का हावी होना उनके ऊपर। और ऐसा भी होता था कि जब वो नॉर्मल होते थे तो मतलब उन्हें कुछ याद नहीं रहता था, या फिर कुछ भी स्पेसिफिक अगर आप कुछ बताना चाहें इसके ऊपर? हाँ बिल्कुल, जब दूसरी चीज़ उस पर नेगेटिव चीज़ हावी हो जाती थी तो अपनी आइडेंटिटी भूल जाते थे। क्योंकि इन चीज़ों पर शायद लोग कम ही विश्वास करें कि जब एक नेगेटिव चीज़ आपके ऊपर हावी होती है तो आप खुद की आइडेंटिटी भूल जाते हो। वो चीज़ भी आपके माइंड के साथ खेलती है। उसको सब पता होता है कि कौन आपका रिलेटिव है, कौन क्या है, तो रिश्तेदारों के नाम वगैरह बताने, इस तरीके से वो करती थी। मतलब एक तरीके से आप कहना चाहते हैं कि वो मानसिकता के साथ खेलते हैं और लोग भी सीरियसली नहीं लेते हैं। शुरू में लोग सोचते हैं कि शायद कोई मानसिक बीमारी होगी, हाँ, इस वजह से हो रहा है। तो मतलब सुपरस्टिशियस समझते हैं इस चीज़ को, या फिर अंधविश्वास समझते हैं, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? हम लोग कह सकते हैं इसको अंधविश्वास। तो पारस, ये सब तब शुरू हुआ जब वो छोटी थी, और इसका असर काफ़ी समय बाद शुरू हुआ और काफ़ी समय तक रहा। तो क्या आप बता सकते हैं कि उसके बाद आपने क्या प्रिकॉशंस लिए उन्होंने, और मतलब आपको क्या क्या पता है इस बारे? भाई, मैंने जैसे आपको अभी बताया कि हमें जब पता चला वो घर पे वेडिंग थी, तो उसके बाद उनका सिर घूमना शुरू हुआ। अब वहाँ तक तो ठीक था कि शादी पर, मतलब शादी थी घर पे और माता की चौकी करवाई थी, उसमें उनका सिर घूमा। वहाँ तक तो समझ आया कि देवी का मतलब प्रवेश हो सकता है। लेकिन जब वही चीज़ बार बार घर पर होने लगी तो फिर थोड़ा घर वालों को भी लगा कि ये असर तो इतना रहता नहीं देवी का। तो फिर वो लोग गए किसी के पास जो इन चीज़ों का उतारा करते हैं। अब जाएं भी तो किसके पास जाएं, किस पर विश्वास करें, कौन प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट करेगा। हालांकि वो लोग बताने के बाद जिनसे पूछा, जो इन चीज़ों का उतारा करते हैं, उनके पास गए, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि 98% लोग जो हैं वो सिर्फ आपका पैसा लेने के लिए बैठे हुए हैं।
आपको बातों में इस तरीके से घुमा देंगे, इस तरीके से आपके सामने चीज़ रखेंगे कि आपके रिलेटिव ने करा है, ये चीज़ जलन निकालने के लिए करा है। कुछ बातें उनकी सही भी होती हैं, पर 98% वो आपका पैसा लेने के लिए बैठे हुए हैं। मतलब ठगने बैठे हैं आपको एक तरीके बैठे से। हैं, आपका इलाज नहीं करेंगे वो लोग। उसका असर कुछ टाइम तक रह सकता है, बट एक जो कहते हैं ना कि परमानेंट सॉल्यूशन नहीं परमानेंट है। सोल्यूशन नहीं है उसका, और कोई भी रूट नहीं पकड़ पा रहा था कि क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। किस तरीके तो से। फिर कैसे पता चला कि ये क्या चीज़ है और किसने करी है? तो भाई मैं आपको बताता हूँ कि वो लोग काफ़ी जगह गए, पर कहीं से भी ना, उसका ये कहते हैं ना कि जड़ पकड़ में आना, वो चीज़ कहीं पर भी नहीं हुआ। मतलब परमानेंट सॉल्यूशन। परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल पाया उसका। फिर किसी एक ने बताया, अपना ईस्ट ऑफ कैलाश साइड कोई पहुँचे हुए अघोरी बाबा थे जो शमशानों में तपस्या करते हैं। किसी ने बताया कि आप एक बार वहाँ चले जाइए, वहाँ से ट्रीटमेंट कराइए, क्योंकि वो सिर्फ इंसान का नाम और डेट ऑफ बर्थ सुनकर उनका अगला पिछला सब चीज़ बता सकते हैं। उनके पास भी गए, उन्होंने बताया तो ठीक, काफ़ी चीज़ें बताई उन्होंने, पर वही चीज़ मैंने जैसे आपको पहले बोली कि हर कोई पैसा लेने के लिए बैठा हुआ है। उन्होंने भी उस चीज़ को क्योर करने के लिए, एक चीज़ और मैं आप इसमें बताना चाहूँगा कि इस चीज़ का असर ना पूरे घर पर भी पड़ा, कि घर पे जैसे हर समय कलेश का माहौल, लड़ाई। हाँ, ये चीज़ें होती हैं अक्सर। मतलब आसपास जो आपकी नेगेटिव एनर्जी होती है वो घर वालों के साथ भी शेयर हो जाती है। तो घर पे कुछ भी चीज़ ना, मतलब एक इंसान होता है ना कि उसको खुशी चाहिए, सुकून चाहिए। इंसान अगर सारा दिन का बाहर काम की वजह से गया है, उसको घर आके सुकून मिले, तो घर आके भी अगर उसको ये चीज़ देखनी पड़े तो फिर इंसान जाएगा। तो ये चीज़ का असर भी बहुत हुआ था घर पे। कलेश अक्सर होते होंगे। बिल्कुल। तो अब जब हम लोग उनके पास गए तो उन्होंने बोला, उन्होंने इसका रूट भी एक तरीके से पकड़ ली थी। उन्होंने जो ट्रीटमेंट बताया वो बहुत थोड़ा मतलब महंगा था। मतलब एक्सपेंसिव एक तरीके से ऐसा कुछ इलाज बताया उन्होंने। मैं इलाज भी शेयर कर देता हूँ इसमें, कि उन्होंने बताया कि उनकी कोई तांत्रिक विद्या में कोई हवन होता होगा जिसमें उनको चाहिए था शुद्ध केसर। अच्छा, मतलब एक पर्टिकुलर रिचुअल है जिसके लिए उन्होंने आपको बताया कि ये आपको शुद्ध परफॉर्म केसर, करना वो भी पड़ेगा। 1-1.5 किलो केसर। 1-1.5 किलो। मतलब आप मान लो कि 1.5-2 लाख रुपए का 1 किलो केसर आता है सिर्फ एक पूजा पूजा के के लिए लिए। शायद। और उस समय थोड़ा काम जैसे कह सकते हैं आप डाउन था, और उन्होंने फिर किसी से ब्याज पे पैसा उठा के उसके लिए दिया कि शायद चलो ये मतलब ठीक उधार होगी। ही सोचा उन्होंने कि उधार कर लेते हैं, उधार बाद में लेके दे देंगे। पैसा दिया पूजा के लिए कि इससे शायद फ़र्क पड़े, ठीक हो। तो पैसा तो क्या थोड़े टाइम में उतार देंगे कमा कर फिर से, बट उसका अब उन्होंने क्या पूजा करी क्या नहीं करी, इस चीज़ का असर उल्टा ही पड़ गया। पर पारस, एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ। मैंने ऐसा सुना है कि अगर आप पूजा करवाते हैं तो आपको वो अपने पैसे से ही करानी चाहिए। अगर आप चढ़ावा भी चढ़ाते हैं वो भी आपको अपने पैसे से चढ़ाना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने सुना है तो वो सक्सेसफुल नहीं मानी जाती है, या फिर वो पूजा लगती नहीं है अगर आप किसी और के पैसे से करवाते हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन तो क्या ये रीज़न भी हो सकता है कि वो सक्सेसफुल नहीं हुआ? नहीं, ये रीज़न नहीं मैं कहूँगा इसको, क्योंकि उन्होंने उनसे पैसे सिर्फ उधार लिए थे, बाद में तो देने ही थे उन्होंने पैसे। तो पूजा सक्सेसफुल ना होने का कारण ये नहीं कह सकते। अब मैं एक चीज़ इसमें और बताऊंगा कि जिस दिन मैं अपने दोस्त के साथ गया पैसे देने के लिए, पैसे दिए, हम लोग घर आ गए। अब उस टाइम थोड़े टाइम बाद ही श्राद्ध शुरू होने थे। ओके। सितंबर अक्टूबर के आसपास का टाइम था। तो श्राद्ध जिस दिन आखिरी था, शायद अमावस्या होती है या क्या, तो उस दिन उनका कॉल आया। बीच में मैंने कॉल करा, शायद उन्होंने उठाया नहीं, वो नगोरी जी का, उनका बिल्कुल अघोरी का, उन्होंने उठाया नहीं, क्योंकि मेरे को लगा शायद, क्योंकि उनकी पूजा रात को टाइम होती है और वो कह रहे थे कि करीब करीब 8 से 10 दिन तक ये पूजा चलेगी। तो हमने भी बीच में फ़ोन करना उनको ठीक नहीं समझा कि शायद पूजा चल रही हो। तो जब अमावस्या का दिन था वो,
इस बात को 11-12 दिन हो गए थे जब हम लोग पैसे देकर आए थे। कॉल करा तो उन्होंने कॉल करते ही उठाते ही सीधा यही बोला कि आप लोग आ जाओ मेरे पास, आपकी पूजा मैंने कर दी है, तो बस एक चीज़ देनी है आपको जो आपको बहते पानी में प्रवाह करनी है। तो क्या ये वो 8 दिन बाद किया था या मतलब आपके ये पूजा के ड्यूरेशन कितना देर चला था? जैसे मैंने आपको बताया ना कि 8 से 10 दिन का टाइम था पूजा का। तो मतलब आपने उसके 10 दिन के बाद ही करा? 10 दिन के बाद, मतलब पहले नहीं बुलाया ना उन्होंने आपको? पहले नहीं बुलाया। जब वो आखिरी श्राद्ध या जो अमावस्या का दिन था उस दिन उन्होंने बुलाया। उस दिन हम लोग गए वहाँ पर, मतलब मैं तो नहीं गया था, मेरा दोस्त और उसकी सिस्टर गए थे। वो लोग गए थे बाइक पर। उन्होंने पूजा कर दी, जो शायद उसका कुछ बचता होगा, जो रात को सामग्री वगैरह कुछ रह सामग्री गई होगी तो वो जल में प्रवाह करना था। वो लोग गए वहाँ पर, उन्होंने दिया कि इसको सूर्य डूबने से पहले पहले प्रवाह करना है। वो लोग जा रहे थे, अब उनका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। दीदी का एक्सीडेंट हो गया, दांत टूट गया आगे से, माथा फट गया, ऑन द स्पॉट बेहोश हो गई चलती रोड पे। तो अब वो भी फेंकना जरूरी था। तो मतलब ये नॉर्मल एक्सीडेंट था या फिर कुछ आपको लगा कि ये भी कुछ ऊपरी चक्कर है? बिल्कुल, क्योंकि ये भी ऊपरी चक्कर ही था। क्योंकि जैसे उन्होंने बोला था, अब उनकी जो तांत्रिक विद्या है उनके बारे में तो वो लोग ही जानते हैं। अब जैसा वो लोग बोलेंगे, सामने वाला अब डर कह लो या कुछ भी कह लो, वो बिना कुछ सवाल जवाब करे उसका करना ही पड़ेगा उसको। अब उसका एक्सीडेंट हो गया। अब उस दोस्त ने किसी तरीके से, और हुआ भी यहाँ नहीं था, ओखला, मतलब घर से दूर थे वो घर से अपने? दूर। तो क्या ये ऐसा हो सकता है कि मतलब किसी ऊपरी शक्ति ने, जैसे आपने बोला कि सूरज ढलने से पहले उसको प्रवाह करना था, तो उससे पहले पहले एक्सीडेंट करवा दिया गया ऐसा कुछ, कि ताकि वो पूरा ना हो सके जो पूजा थी? बिल्कुल। पर वो किसी तरीके से उसने मैनेज करा, सिस्टर को अपने को ले गई हॉस्पिटल, और भगवान की कृपा कह लो कि रास्ते में ही जमुना जी पड़ती हैं, तो उसने प्रवाह दिया जो चीज़ उन्होंने दी थी। फिर उसके बाद हॉस्पिटल लेकर गया, ट्रीटमेंट करवाया उसका, जो बेसिक ट्रीटमेंट होना था वहाँ पर, स्टिचेस वगैरह लगे, इंजेक्शन लगा पेन किलर वगैरह का। मतलब कुछ सीरियस नहीं? एक्सीडेंट इतना ज़बरदस्त हुआ था कि ऑन द स्पॉट बेहोश थी, चलती रोड थी, पीछे से कोई भी गाड़ी आ जाए तो बंदा ख़त्म है बस। और उन्हीं दिन, मतलब वो लोग बाइक से गए थे, वो अपनी सिस्टर को देखने के लिए, जैसी गिरी वो लोग, सिस्टर गिरी, उसकी बाइक उसने साइड पे लगाई, सिस्टर को लेकर किसी की गाड़ी में गया हॉस्पिटल तक, पीछे से बाइक भी चोरी हो गई। तो मतलब होता है, इंसिडेंट्स होते रहे एक्सीडेंट्स मतलब। होते रहे। अब वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट हुआ थोड़ा बहुत, बाकी फिर उनके घर के पास हॉस्पिटल था, फिर वो लोग वहाँ से कैब करके आए। तो मतलब ये एक चेतावनी भी हो सकती है, मतलब उस ऊपरी शक्ति की तरफ से कि भाई कह सकते हो आप, छेड़ो मत मुझे या ऐसा कुछ? हाँ। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 2023 की। अच्छा, 23 की? इन दिनों मतलब इस ड्यूरेशन तक वो लोग बहुत जगह गए, बहुत लोगों के पास गए। तो मतलब आपने बताया 2013 से ये चीज़ मतलब निकलनी शुरू हुई, और ये आप जो अभी बता रहे हैं 2023 तक। हाँ। तो इसके बीच में क्या हुआ, मतलब कुछ इंसिडेंट्स हैं आप बता सकते हैं, या कुछ भी ऐसा कुछ बीच आप में लोगों ने किया हो या आपको पता चला मैंने हो? आपको बताया ना कि जैसे हम लोग उनके साथ बीच में काफ़ी जगह गए ट्रीटमेंट करवाने के लिए, पर वही सब लोग ठगने के लिए बैठे हुए हैं। तो मतलब इन शॉर्ट इन 10 सालों में सिर्फ इतना ही चेंज आया कि आपने बस अलग अलग जगहों पे दिखाया, कुछ ऐसा मतलब परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिला आपको? नहीं मिला हमें कहीं पर भी। ठीक है। अब मैं एक चीज़ और इसमें आपको बताना चाहूँगा कि जो सिस्टर हैं, दीदी हैं, वो थोड़ी धार्मिक है, पाठ पूजा करने Okay. वाली है। तो आप ये कह सकते हो कि भगवान की कृपा से जो वो पाठ करती हैं, पूजा करती हैं, उसकी वजह से जो इतना बर्दाश्त कर रही थी, वो झेल रही थी, भगवान की शक्ति की वजह से वो चल रहा था अब तक। और जो एक्सीडेंट हुआ उसके बाद रिकवर हुए वो, तो ये भी बस भगवान की कृपा की बच गए। मतलब एक्सीडेंट इस तरीके का था कि बंदा ऑन द स्पॉट ख़त्म हो सकता है। मतलब एक तरीके से भगवान का सपोर्ट था उनको, अगर वो पूजा पाठ करती थी इस रीज़न से, तो आप कह सकते हैं ऐसा कुछ? बिल्कुल। तो आप ये बता सकते हैं कि इस बीच में कुछ लोगों ने ऐसा भी बोला कि आप मतलब ये पंडित वगैरह में गलत जा रहे हो, आपको किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ऐसा कुछ भी कुछ हाँ, लोगों ने बिल्कुल बोला? था, पर
जिनके साथ बीत रही है अब अच्छे से वही समझ पाएंगे। जिसके साथ होता है वो देख रहा है कि क्या चीज़ हो रही है, तो हाँ। मतलब पता होता है कि भाई एक मरीज़ किस चीज़ का है। बिल्कुल। अब ये चीज़ अगर हम कहें ना कि डॉक्टर के पास जाना है ट्रीटमेंट के लिए, तो वो लोग इन चीज़ों को मानेंगे नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा सीधा पढ़ा लिखा बोलेंगे वाला कि भी यार वो इंसान तो है। पागल इंसान है, इसको तो शॉक देना पड़ेगा, ऐसा करना हाँ, पड़ेगा। तो वो ये चीज़ों डिप्रेशन का- भी बोलते हैं कई बार कि डिप्रेशन की वजह से बंदा अपने आप को अलग पर्सनालिटी में ढाल लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपने भूल भुलैया मूवी देखी होगी, वो खुद को वैसा मानने लग जाते मानने हैं लग कि यार जाते हैं। मैं पर वो हूँ जो इंसान। लास्ट में वो तांत्रिक होते हैं, उनको पता था कि दूसरा चक्कर भी है। बस आप लगा लो कि एक स्टोरी, एक मूवी घर पर ही चल रही थी। अच्छा, तो मतलब ये किसने किया था, कुछ बता सकते हैं आप? मतलब क्या क्या चीज़ थी, मतलब क्या क्या हुआ था उनके ऊपर, वो एक बार आप शेयर करेंगे? भाई मैं आपको इन शॉर्ट अब सिर्फ ये बताता हूँ कि फाइनल हमारा जो सॉल्यूशन था वो कहाँ से हुआ। मतलब वो लोग इतने परेशान हो चुके थे कि उनका एक तरीके से कह लो भगवान ने बचा रखा था, तो उसको भी बोलते थे कि इतने कष्ट क्यों दे रहा है भाई, जितनी शरीर में बर्दाश्त करने की शक्ति है उतने देना। मतलब भगवान से ही वो मतलब थोड़े नाराज़ से हो गए थे। पर भगवान ने ही बचा रखा था, ये चीज़ मैं अब कह सकता हूँ। तो आप बता सकते हैं इसका फाइनल सॉल्यूशन क्या था और कैसे सॉल्यूशन मिला और ये ठीक हुआ कि नहीं हुआ? उनके फादर के मन में कोई बंदा था जो आया उनके पास, तो वो वैसे ही अपनी बात शेयर करने लगा, एक्सपीरियंस शेयर करने लगा किसी बाबा के बारे में कि उन्होंने उनके भी घर पे कोई दिक्कत वगैरह हो गई, तो उन्होंने इस तरीके का काम करा। मतलब रेफरेंस दिया उन्होंने एक तरीके से Reference कि दिया। आप यहाँ पर बात करके आप यहाँ पर देखो। कर सकते हो, आप आ जाना। तो फाइनली वो लोग वहाँ पर गए, और एक बार तो मैं भी गया था, मैं सच बताऊँ उनके साथ। अच्छा। तो मतलब आपने फिर अपनी आंखों से देखा आँखों से है? देखी वो चीज़। ठीक है। और आप यकीन मानोगे, उन्होंने सिर्फ उसको देखा, सिस्टर को, और नाम पूछा। अब यहाँ पर था कि उन बाबा ने जो रूट थी ना वो पकड़ी, जड़ मतलब पकड़ी। आपने सिर्फ नाम बताया उन्हें? नाम बताया और उन्होंने सारी चीज़ें देखी। हालांकि उनको 4-5 बार वहाँ जाना पड़ा जब जब उन्होंने बुलाया, मतलब हाजिरी शायद लगानी होती है, ऐसा हाजिरी कुछ होता लगाई है। उन्होंने वहाँ पर। मतलब यह है कि उन्होंने रूट देखी, तो उन्होंने सारी चीज़ बताई कि इसके ऊपर कब से हो रखा था, अच्छा, पूरी डिटेल्स? पूरी डिटेल A to Z तो उन्हें पता चल गया, उन्हें पता चल गया। शायद और शक्तियाँ मैं होती हैं आपको कैसे उनके पास। एक चीज़ बताऊं, जैसे मेरा दोस्त शेयर करता था कि इतने लोगों के पास ये सारे पैसे के लिए बैठे हुए हैं, ठगने के लिए, लेकिन उनके पास जब गए ना हम लोग, तो वहाँ पर एक जो सच्चे संत की पहचान होती है वो चीज़ मैंने देखी। उनको सिर्फ इंसान के ठीक होने से मतलब है, पैसे का कोई लालच नहीं है। अच्छा, उन्होंने डिमांड ही नहीं करी कुछ? डिमांड नहीं करी उन्होंने। उनको बस ये है कि अगर मेरे पास आया है तो ठीक होकर जाए, उसकी श्रद्धा है, 5 चढ़ाए, 500 चढ़ाए या 5000 चढ़ाए। अच्छा, वो लोग कुछ ऐसे भी होते हैं कि वो बोल देते हैं कि यार आप हमें पैसे मत दो, आप हमारा जो मंदिर है इसमें प्रसाद चढ़ा देना, बस उन्होंने इतना। इतना भी नहीं बोला, अच्छा वो आपकी ही श्रद्धा है। अच्छा, उन्होंने कुछ बोला ही कुछ नहीं? बोला ही नहीं, उन्होंने कहा कि सिर्फ आए और ठीक होकर जाए। 500 चढ़ाए, 5000 चढ़ाए। अब जिन अंकल के रेफरेंस से हम लोग गए थे, उन्होंने बताया था, कहते ये बाबा जी ऐसे हैं कि जो जितना भी पैसे चढ़ाता है यहाँ पर, वो क्या करते हैं, साल में एक दिन या 6 महीने में जितना भी उसमें मंदिर की गुल्लक में जो भी चढ़ावा दान आता है, पात्र में? दान पात्र में चढ़ावा आता है, उसका वो लंगर लगा के बंटवा देते हैं। अच्छा, और जो अपना उनका गृहस्थी है, वो भी गृहस्थी है, और वो खुद काम करके अपनी अर्निंग से अपना घर चलाते हैं, उस अच्छा, चढ़ावे के चढ़ावे पैसे से नहीं नहीं। लेते हैं। तो अब भगवान भी फिर देखता है ना कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, तो असर भी उस हिसाब से होता है असर फिर। भी उस हिसाब से होता है। तो एक्चुअल उन्होंने किया क्या और बताया क्या, कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आप बताना चाहेंगे कि जो शॉकिंग थे, मतलब जो सच आपको पता चला हो? भाई जिस दिन मैं गया था ना देखने, उस दिन का बताता हूँ मैं आपको। उन्होंने बुलाया, उस दिन हम लोग वहाँ पर 10 घंटे तक बैठे रहे। 10 घंटे? और 10 घंटे तक सिर्फ दीदी का ही इलाज चलता रहा। तो एक्चुअल कर क्या रहे थे वो, आप बता सकते हैं? वो मतलब अपने तख्त पे या आसन पे बैठे हुए थे, नीचे दीदी बैठी हुई थी।
अब उनकी विद्या वही जाने, लेकिन वो पहला इंसान या पहले ऐसे रूम मतलब शख्स मैंने देखा होगा जो ऊपरी चक्कर था उसके ऊपर उन आत्माओं से, उन भूतों से बातें कर रहे थे कि तू अच्छा। कहाँ से आया है, तेरे को किसने भेजा है। अक्सर हम वीडियोस वगैरह में देखते हैं ऐसा वीडियोस में कुछ की देखते होता हैं, है, लेकिन मैंने आपने अपनी सामने आंखों देखी देखा है। ये मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता सकता हूँ आपको। उनसे बात करी और पूरी जड़ तक गए कि कब करा इसके ऊपर, किसने कितने साल की थी, क्या खिला के करा, किसने करा, सारी चीज़ बताई। तो कुछ शॉकिंग निकला उसमें आप? बहुत शौकीन निकला। मतलब ये लगा लो कि इंसान सबसे ज़्यादा भरोसा अपनों पर ही करता है और उन्हें को ही पता होता है कि तकलीफ़ किस बात से होती है। हम्म। तो बस मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि कुछ करीबी थे, कुछ आस पड़ोस वाले थे, मतलब ऐसे ऐसे नाम आए सामने जो एक्सपेक्टेड सोच नहीं भी था। नहीं सकते थे कि ये बंदा भी हमारा बुरा कर सकता है जिसके बारे में हमने कभी गलत ही नहीं सोचा। मतलब सामने अच्छा बनता था। तो बताना चाहेंगे कौन था स्पेसिफिकली ऐसा कुछ कि मतलब लोगों को जानने का ये मतलब हक है कि मैं किस किस इतना से लोगों को बताता बच के हूँ रहना कि चाहिए, वो भी परिवार में। परिवार में मैं इतना कहूँगा कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती और हर मीठा बोलने वाला जो जितना मीठा बोलता है ना उतना ही मतलब वो आपके सामने सिर्फ अच्छा बनने वाली बात। बिल्कुल बिल्कुल तो इन शॉर्ट हम मान सकते हैं कि मतलब काफ़ी करीबी था। बहुत करीबी थी। ठीक है। मतलब आस पड़ोस कह लो, रिश्तेदार, सगे संबंधी भी सगे है मतलब संबंधी। इसमें, मतलब सब थे। सब तो थे। मल्टीपल आप बताएंगे एक बार कितने लोगों ने ओवरऑल किया था ये, मतलब भाई ये अगर मेरे को नहीं पता कि मतलब जो ऑडियंस है वो कितना इससे सच माने या झूठ माने, लेकिन जो दीदी के ऊपर चीज़ थी ना, जो नेगेटिव एनर्जी थी वो कुछ इस तरीके से थी कि एक मैग्नेट का काम कर रही थी। मतलब जहाँ Okay. पर भी जाती तो वहाँ की जो नेगेटिव एनर्जी होती वो अट्रैक्ट कर लेती, खींच लेती है अपनी अच्छा मतलब तरफ। कई बार होता है कुछ लोगों के ग्रह ऐसे होते हैं कि वो कहीं भी जाते हैं तो उनको मतलब एनर्जीज अट्रैक्ट होती हैं उनकी तरफ। बिल्कुल। मतलब जैसे अगर आप मैग्नेट को लोहे के पास लेकर जाओगे तो फटाफट कैसे खींचा हुआ चला आता है, तो ठीक उसी तरीके से वो जहाँ भी जाती किसी रिलेशन में, रिलेटिव के घर, किसी फ्रेंड के घर, तो वहाँ की जो नेगेटिव एनर्जी जो ऊपरी हवा होती थी वो खींच लेती थी। तो टोटल जो महाराज जी ने, बाबा जी ने उसका ट्रीटमेंट करा, सारा ठीक कर दिया, अब दीदी ठीक है। और जो ओवरऑल उन्होंने बताया कि 350 से 400 भूत प्रेत आत्माएं थी 350 से 400। वो उन्होंने निकाली और एक एक बता के गई है हमें किसने भेजा है, कहाँ से आई है, और वो सब उनके अंदर थी। अंदर थे उनके। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था यार- कि एक इंसान किस हद तक गिर सकता है और एक इंसान जिसको ऊपर वाले का हाथ हो किस हद तक बर्दाश्त कर सकता हम है। देखते हैं अक्सर लोगों के ऊपर मतलब सिर्फ 2-3 मैक्सिमम 5 आत्माएं होती है, लोग दम तोड़ देते हैं। 350 से ज़्यादा। भाई आंखों देखी बात है, ये फैक्ट है और इसमें कुछ भी झूठ नहीं है, हकीकत है। मतलब एक पंजाबी में कहावत है कि हड बीती, मतलब जिसके ऊपर बीती हुई हो ना वो समझ सकता सिर्फ है। वही समझ सकता है, सही बात है। तो मतलब आपने जैसा भी बताया कि उन्होंने ये भी बताया कि किसने क्या क्या किया था, कैसे कैसे किया था, एक बार आप वो बता सकते हैं? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो इंसान को पता होनी चाहिए कि भाई वो बच सके, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है, ये उनके साथ हुआ, किसी के साथ भी हो भाई सकता है। बचने के लिए तो मैं आपको इतना ही कहूँगा कि निरंतर भगवान नाम का स्मरण करो। सही बात है। भगवान नाम का जब मन में, चाहे आप कहीं भी हो, ड्राइव कर रहे हो, खाना खा रहे हो, भगवान को नमस्कार करो, स्मरण करो, बस। मतलब इन शॉर्ट जिसको जो मानता है उनकी पूजा करते रहो, उनको समर्पण करो अपना। और आप कह रहे हो कि क्या क्या करा, तो मैं आपको बताता हूँ। उसके बेड के पास, दीदी के बेड के पास तंत्र करा हुआ था कि रात को सो ना पाए। सामने उसको मतलब जो उसके अंदर आत्माएं थी, भूत थे, प्रेत थे, जो भी थे,
कुछ कुछ तो उसको सामने चेहरा नज़र आता था उनका कि ये मेरे को दिख रहे हैं, कुछ चलते हुए नज़र आ रहे हैं, तो घर के अंदर ही घर के अंदर ही आत्माएं दिख रही हैं। आत्माएं दिख रही हैं। और एक चीज़ ये थोड़ी सी शॉकिंग आपको लगेगी, मैं बताता हूँ कि जब वो निकाल रहे थे तो उसमें से एक जो भूत आया था वो पता है कहाँ से आया था? वृंदावन से। वृंदावन से? आप मान मतलब सकते हो? तो वहाँ भी ये सब होता है? वहाँ भी मैं भी इस्कॉन से जुड़ा हुआ था, तो मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पर ना वृंदावन में एक जगह है केशी घाट। केशी घाट उस समय क्या अभी भी, जब मैं जुड़ा हुआ था इस्कॉन से तब मैंने सुना था वहाँ पर किसी से, जो केशी घाट है ना वो भूतों का गढ़ है। वहाँ अच्छा। पर दुकान लगती है भूतों की। मतलब क्या तांत्रिक वगैरह होते हैं, अघोरी होते हैं क्या मतलब? अघोरी वगैरह कुछ नहीं, वो जिनको दिव्य नेत्र हों सिर्फ वही देख पाते हैं। पर वहाँ पर ना आप जाओगे ना अगर रात के समय, अब तो खैर काफ़ी डेवलप हो चुका है, इतना कुछ है नहीं, लेकिन जब हम लोग जाते थे तब एक आधी बार तो मेरे को भी एहसास हुआ कि यहाँ पर एनर्जीज है नेगेटिव? नेगेटिव एनर्जी है। तो मतलब लोग अपने घर का उतारा हुआ वहाँ करते होंगे ऐसा करते कुछ, तो होंगे। वहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज का एक हाँ। ऐसा वो तो हो ये गया मेरे है। को भी थोड़ा सा शॉकिंग लगा कि भगवान की जगह है, तो वहाँ के भगवान लोग का भी धाम ऐसे है। मतलब ऐसा कर वहाँ रहे हैं? जाकर भी लोग ऐसे काम करते हैं। मतलब यार, ये थोड़ा सा मेरे को मतलब उस धरती पर होने के बाद भी लोगों की सोच ऐसी है। सोच ऐसी है बिल्कुल। ये लगा लो कि दीदी से वो लोग कुछ जिन्होंने करा था वो इतना चलते थे। मतलब रिलेटिव थे वो वहाँ रहते थे? मतलब उनके रिलेटिव वृंदावन में रहते थे? रहते नहीं थे। अच्छा, वहाँ जाके वहाँ करवाया? जाकर करवाया है। अच्छा, वहाँ जाके वहाँ के करवाया लोगों है? से। अच्छा। आप ये सोचो। और उसके ऊपर तंत्र इस तरीके का करा हुआ था कि जिस चीज़ का स्मरण करेगी वो चीज़ उसको सामने नजर आएगी। छलावा कहते हैं जिसको। तो किया क्यों ही? मतलब रीज़न क्या था इसके पीछे? रीज़न आप कह सकते हो कि पढ़ाई में अच्छी थी, ओके। जेलसी निकालने के लिए। उसकी एक आदत है कि वो लोगों को अगर कुछ उसको गलत लग रही है बात तो वो मुंह पर जवाब दे देती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड है? स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये चीज़ लोगों को पसंद नहीं है। मतलब एक हटके बच्चा था, ब्रिलियंट हो सकता है, बिल्कुल। तो दूसरों ने जलन के करियर कारण ही एक तरीके से आप कह लो कि ख़त्म कर दिया। जो गोल्डन पीरियड था अपना करियर बनाने के लिए, वो उसमें जूझती रही। वो उसमें जूझती रही और अपना जो टाइम होता बनने का वो सारा उसमें चला गया। क्योंकि एक मेंटल स्टेट ऐसी होती है ना इंसान की कि वो आपको बना भी सकती है और आपको बिगाड़ भी सकती है। आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। अब आप लगा लो कि अब 2025 चल रहा है, तो जब वो 7 साल की थी तब से है उसके ऊपर 28 साल हो चुके हैं। तो अब खैर करियर बनाने का तो टाइम नहीं है। लोग कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, पर फिर भी जो एक नॉर्मल बच्चे के साथ होता है कि उसकी एक स्कूलिंग ख़त्म हो, फिर कॉलेज आया, कॉलेज के बाद जॉब या अपना कुछ बिजनेस, इवन यहाँ तक कि उसकी मैरिड लाइफ तक नहीं सक्सेस हुई, जस्ट फिर एक जेलेसी की वजह से। जेलसी की वजह से। मतलब एक फ्लो चार्ट होता है, उन्होंने वो ब्रेक कर दिया। 2019 में मैरिज हुई थी, बट वो भी किसी कारणवश टूट गई 1-1.5 महीने में ही सारा। ये भी उसी से जुड़ा हुआ उसी था? से जुड़ा हुआ था। उसमें भी लोगों ने करा था कि शादी भी क्यों हो रही है, क्यों खुश हैं ये लोग। मतलब इतना करने के बाद भी उनको लगा कि यार बिल्कुल ही ख़त्म ही करना है इनकी। वो बाबा जी ने बताया था कि लोग, एक होता ना कि हम किसी चीज़ का प्रैक्टिकल करते हैं, कोई चीज़ हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अब उसका देखने के लिए कि रिज़ल्ट क्या आता है, आउटपुट क्या आता है। तो कुछ लोगों ने सिर्फ इसलिए भी करा था, मतलब टेस्टिंग के लिए? टेस्टिंग के लिए कि क्या होता है कि असर हो रही है नहीं हो रही। मतलब इतना उनको तो ऐसा अपने लगा बच्चों होगा पर कि यार हमने तो ये किया था पर इनकी शादी हो रही है। हाँ। तो उन्होंने सोचा कि और कुछ ऊपर लेवल का करा जाए। तो क्या एग्जैक्टली किया क्या था उन्होंने? कुछ जैसे मटका वगैरह है, कुछ रखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं? उन्होंने, अब मैं बताऊं, अब पता नहीं आप लोग यकीन करो या ना करो, बट एक कहते हैं ना कि जो शमशान में बैठ के तपस्या वगैरह करते हैं, जैसे कई लोग होते हैं कि एक्सीडेंट में मर जाते हैं, अकाल मृत्यु हो जाती है और उनकी आत्मा को मुक्ति तो मिलती नहीं, समय से पहले नहीं रहती है। अब इनमें कुछ अच्छी आत्माएं भी होती हैं,
बुरी भी होती हैं। अब उनमें ये था कि जो ये शमशानों में बैठ के तपस्या करते हैं ना, तो ये उनको सिद्ध करते हैं। अच्छा। उनको यातनाएं दे के, मतलब उनको अपने कब्जे में करते हैं, वश में अपने करते वश हैं। में करते हैं। उनको यातनाएं देते हैं कि तुम्हें इसका काम खराब करना है, इसको मारना है, इसको मेरे पास लेकर आओ। अब आपको एक एक्सपीरियंस मैं और बताता हूँ इसमें। एक इधर रहते थे विष्णु गार्डन में, एक आंटी थी, वो भी इन चीज़ों का उतारा करती थी। अब ठीक है, बंदा परेशान होता तो कहता चलो इतनी जगह हो क्या है, यहाँ भी देख लेते हैं, हो क्या है। होप तो कहीं से भी मिले बंदा ले ही लेता बिल्कुल। है। वहाँ गए, वहाँ लगा लो हम लोग उनके साथ 4 या 5 साल गए होंगे, बट वहाँ भी कोई रिजल्ट नहीं मिला। अब उन आंटी ने क्या करा कि जेलसी के चक्कर में कि ये लोगों ने मेरे पास आना बंद कर दिया, उन्होंने अपने वहाँ से कुछ नेगेटिव एनर्जी भेजी, ये लोग मेरे पास क्यों नहीं आए। अच्छा, तो यही ये भी है कि बंदा अगर इलाज करवाने भी जा रहा है, वहाँ से नहीं उसको रिजल्ट मिल रहा, तो वो ऑब्वियस की बात है कि बंद ही करेगा, नहीं जाएगा। अब उनको इस बात की भी होगी कि मेरे पास क्यों नहीं आ रहे, मेरे पास अर्निंग आनी, पैसे आने बंद हो गए। ये तो कस्टमर वाला सीन हो गया कि आपने अपने क्लाइंट बना रखे हैं, दुकानें खोल रखी इन्होंने। तो गलत है यार। तो अभी ठीक है वो? हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। हाँ, पर ये है कि जैसे 28 सालों का जो मतलब एक मेंटल ट्रॉमा भी रहता है कि इंसान के मन में, क्योंकि शरीर भी झेलता है बिल्कुल और इंसान का एक मेंटल स्टेट भी हिल जाता है। बिल्कुल और जैसा आपने बताया इतना कुछ उनके साथ हुआ है, अभी तक उन्होंने काफ़ी चीज़ें झेली हैं, तो वो एक मतलब उससे उभरने में हुए इतने साल है उनके साथ, तो उसको उभरने में कितना टाइम लगेगा, वो चीज़ है। तो मतलब फैमिली सपोर्टिव है उनकी तरीके फैमिली से। सपोर्टिव है, और अब धीरे धीरे कर रही है रिकवर, अपने आप को बिजी रखती हैं। हाँ, पर महाराज जी ने ये भी बोला था कि जैसे इतने सालों का है ना, तो कुछ ना कुछ शेष रह जाता है थोड़ा बहुत, तो बंदे को जैसे कमी सी कह सकती कि महसूस होती होगी। तो उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा ना सोचें, बस अपने आप को किसी ना किसी काम में बिजी रखें, ताकि माइंड डाइवर्ट रहे, उस तरफ ना जाए। इन शॉर्ट मतलब यही है कि आपको आजकल भरोसा किसी पे नहीं करना चाहिए, सिर्फ किसी अपने पे भी भरोसा पेरेंट्स पे भरोसा करो, बस। मतलब सगे संबंधियों पे भी। अपने पेरेंट्स के अलावा कोई भी आपके हित में नहीं है, मैं तो ये कहूँगा इन शॉर्ट। मतलब जिसके साथ हुआ है वो तो ज़्यादा अच्छा बता सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सब लोग गलत होते हैं, लेकिन अपने भी कर सकते हैं, तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है पारस, थैंक यू, आपने हमारे साथ ये रियल स्टोरी शेयर करी। और डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि लोग इन चीज़ों से बच के रहें, क्योंकि यार देखो पॉजिटिव चीज़ होती है तो नेगेटिव चीज़ भी होती है, बिल्कुल। और एक इंसान के साथ ये चीज़ होती है ना, तो वो ये झेल नहीं पाता है, और कई साल लग जाते हैं उसको इससे बाहर निकलने के लिए। जैसा आपने बताया 28 साल कम नहीं होते हैं यार, 28 साल, और कितना उन्होंने सहा है। मतलब कई लोग तो दम तोड़ देते हैं, बट इन्होंने इतना सहा है क्योंकि भगवान का हाथ था। मतलब इन शॉर्ट लोगों को पूजा पाठ वगैरह करना चाहिए, जिसको भी आप मानते हो आप बस बिलीव रखो उन पे, छोड़ो मत। जैसे आजकल लोग हैं कि भगवान वगैरह में नहीं बिलीव करते, इन चीज़ों को बस कह लो कि ढोंग मानते हैं, मतलब गलत इन्फ्लुएंसर्स के चक्कर में पड़ गए हैं। बिल्कुल। पर सबसे ऊपर भी एक पावर है जो सबको कंट्रोल कर रही है, और वही पॉजिटिव एनर्जी है, वही हर चीज़ को मेंटेन करके रखती है। तो बस एक भरोसा रखने की ज़रूरत है। अपना भरोसा कभी भी ना डगमगाए, हमेशा भगवान के ऊपर अपनी विश्वास, अपनी श्रद्धा जरूर रखें और उसका स्मरण करते रहें। चलो, आई विश कि दीदी सही रहें और आगे भी सब कुछ अच्छा रहे, किसी के साथ ऐसा गलत ना हो, और लोगों को भी थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि रास्ते में चलते चलते कोई कुछ कर देता है, आपका पैर लग जाता है, तो वो चीज़ भी होती है। मैं एक चीज़ छोटी सी बोलना चाहूँगा कि शायद आजकल जैसे मतलब प्रेमानंद महाराज जी को काफ़ी लोग सुनते हैं। जी जी जी। तो महाराज जी भी एक चीज़ बोलते हैं कि जब भी आप लोग कभी घर से बाहर निकलो या कुछ भी कहीं भी जा रहे हो आप लोग, तो 5 भक्तों के नाम स्मरण करके बस जय बोल के उनके ही निकल जाओ। मतलब एक तरीके से आप अपनी तरफ से सेफ्टी रखो, मतलब, और बाहर भी जाओ तो देख के चलो, क्योंकि कई लोगों ने चौराहे वगैरह पे करके रखा होता है। सबसे ज़्यादा ये होता होली और दिवाली के पास है। अमावस्या के टाइम पर भी होता है, मैंने सुना है। के टाइम, लेकिन होली और दिवाली पे थोड़ा ज़्यादा एनर्जीज होती है एकदम। एनर्जीज थोड़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है उस टाइम पर, नेगेटिव एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है। क्योंकि एक चीज़ तो मुझे पता है कि अगर इन चीज़ों ने आपको एक बार जकड़ा तो आपकी ज़िंदगी पूरी ख़त्म हो सकती है, और उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है बहुत, क्योंकि इलाज नहीं है ना उसका। लोग यहाँ पे बिजनेस करने बैठे हैं, जैसा आपने बताया उनका केस,
तो ये चीज़ तो बिल्कुल ही गलत है कि आपको ऐसे बाहर जाना चाहिए। तो दोस्तों इस सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं। और आपके लिए वीडियो के लास्ट में एक इम्पोर्टेंट मैसेज है, उसको ज़रूर सुनिएगा। थैंक यू। दोस्तों कभी कभी दुश्मन बाहर नहीं अंदर ही होता है। दिल्ली की ये कहानी सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं, एक लेसन है कि हम किस पर विश्वास करें। ये समझना सबसे ज़रूरी है क्योंकि यही हमारे लिए सुरक्षित रहने का एक ज़रिया है। आप सुन रहे हैं बेयर फैक्ट्स। अगर आपके पास भी कोई असली कहानी है जिसे दुनिया तक पहुंचाना चाहते हो तो हमें ज़रूर लिखें। मैं हूं आयुष, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए सच के साथ, क्योंकि जिसे छुपाया जाता है वो होता है असली बेयर फैक्ट।